एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो लास्ट जो वीडियो थी जिसमें मैंने एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि विंटर्स आ गई है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी स्किन और हेयर का भी ध्यान दो। तो उस वाली जो स्किन केयर रूटीन था, मैंने उसमें सिर्फ नॉर्मल जो स्क्रब होता है वो किया था, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं ब्लीच और स्क्रब नहीं करना चाहती थी। तो मेरा ब्लीच बहुत ज़्यादा टाइम से छूट गया था और मैंने काफ़ी टाइम से ख़रीदा हुआ था और मैं यूज़ करना चाहती थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं ब्लीच कर लेती हूँ। तो ब्लीच करने से पहले मैं थोड़ा सा जो स्किन है उसको अच्छी तरीके से ऑयल क्लेंज़ करूँगी एंड क्लेंज़ करने के बाद मैं ब्लीच करूँगी। बट उससे पहले मेरे जो आईब्रोज़ के कुछ हेयर्स हैं ना, वो थोड़े से ग्रो हो गए हैं और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जो फेस शेविंग होती है ना, फेस शेविंग भी करूँगी। तो पहले मैं थोड़े से जो एक दो कुछ हेयर एक्स्ट्रा आ गए हैं ना, उनको मैं फटाफट से रिमूव कर देती हूँ, ताकि जब मैं फेस शेव करूँ तो फेस शेव करते टाइम पे मुझे अलग से आईब्रोज़ ना करना पड़े, सिर्फ नॉर्मल जो फेस शेव है फेस शेव करना पड़े। इसीलिए मैं फटाफट से इसको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने आईब्रोज़ की थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक दो कुछ हेयर्स हैं एक्स्ट्रा, उनको मैं निकाल लेती हूँ। अगर आप लाइक टाइमली आईब्रोज़ कर लेते हो, जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है बार बार ऐसे पार्लर्स जा करके करने के लिए, तो मैं बहुत महीनों के बाद में करती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं फेस शेविंग जब करती थी तो फेस शेविंग के साथ ही कर देती थी। उससे मेरी जो आईब्रो का शेप होता है ना, वो बहुत ख़राब हो जाता था। मैंने बहुत बार बिगाड़ दी है, तो अब मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे दोबारा कुछ करूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल करके मैं चली जाऊँ और एटलीस्ट सिर्फ ये, क्योंकि मैं थ्रेडिंग के अलावा और चीज़ें खुद ही घर पे कर लेती हूँ, तो थ्रेडिंग एटलीस्ट मैं बाहर से कर लूँ। तो बस एक दो कुछ हेयर्स हैं, उनको मैं फटाफट से रिमूव करती हूँ एंड फिर हम बाकी का जो पूरा रूटीन है वो करेंगे। तो एक्स्ट्रा जो हेयर्स हैं वो सारे हो गए हैं रिमूव। तो जो मतलब पूरा ब्लीच करने से पहले मैं एक बार अच्छी तरीके से ऑयल क्लेंजिंग कर लेती हूँ। तो ऑयल क्लेंजिंग के लिए मैं बेसिकली ऑयल नहीं यूज़ कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र या फिर जो ऑयल होता है, ऑयल उसको लगा करके आप अगर क्लेंजिंग करते हो ना, तो वो आपकी स्किन को लाइक जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो तो सही होती है, मतलब रिमूव होती है। उसके साथ ही आपकी स्किन जो है वो मॉइस्ट भी हो जाती है। और जैसे आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें हम लोग बोलते हैं ना कि लाइक डिज़ोल्व्स इन लाइक। तो वैसे ही, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे ऑयल इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो आप तो सिर्फ नॉर्मली जो फेस वॉश होता है उसके साथ धो रहे हो या वाटर के साथ धो रहे हो, तो कई जो ऑयल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो स्किन के अंदर रह जाती है। तो इसीलिए उन ऑयल वाली जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होता है कि हम उसी की सेम केमिस्ट्री वाला जो भी प्रोडक्ट होता है उसको यूज़ करके उसको डिज़ोल्व करें एंड रिमूव करें। इसीलिए ऑयल क्लेंजिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप बहुत सारे अगर कोरियन स्किन केयर रूटीन को अगर फॉलो करते होगे ना, तो आपको पता होगा कि जो कोरियन स्किन केयर है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है ऑयल क्लेंजिंग का। मैंने आपको बोला था कि मैंने फेस वॉश कर लिया था अच्छी तरीके से, उसके बावजूद भी ये उसके बाद भी निकला है मेरे फेस से। इसका मतलब सिर्फ वाटर से कुछ नहीं होता है, लाइक फेस वॉश नॉर्मल करने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए अच्छी तरीके से ऑयल क्लेंजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि प्रॉपर जो भी, अगर आपने कोई मेकअप वेयर किया और मेकअप नहीं भी वेयर किया है, तो बहुत सारा डर्ट एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपके स्किन में रहती है, तो आप उनको अच्छी तरीके से ऑयल या फिर जो भी मॉइस्चराइज़र होता है उसको लगा करके रिमूव करो। तो अभी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। अब मैं इसका एक बार, ये था जो मैंने ऐसे रिमूव किया था, मैं एक बार इसके क्लीन करने के बाद मैं दोबारा साफ़ जो है उससे क्लीन करके देखती हूँ कि अब कुछ इम्प्योरिटीज़ है या नहीं है। सो ये क्लीन साइड है। तो काफ़ी हद तक क्लीन हो गया, बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो अब मैं पहले कर रही हूँ ब्लीच, क्योंकि मैं पहले फेस शेविंग करने के बाद मैं ब्लीच नहीं करना चाहती, क्योंकि फेस शेविंग करने के बाद में हमारी स्किन
जो होगी वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, और फिर मैं उसके ऊपर पे ब्लीच या कोई भी केमिकल यूज़ करूँगी तो वो इरिटेट करेगी। इसीलिए मैं पहले ब्लीच कर लेती हूँ एंड उसके बाद में पूरा अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करने के बाद में फेस शेविंग करूँगी तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने ये कर लिया, मैं फटाफट से फेस वॉश करके आ जाती हूँ ताकि कुछ अगर ऑयल का कुछ रह भी जा रहा है तो वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। सो मैंने फेस क्लीन कर लिया अच्छी तरीके से। अब हम लोग जो भी ब्लीच है वो करते हैं। ब्लीच करने के लिए आप जो भी फेन का ब्लीच है या फिर और भी कोई ब्लीच आप यूज़ करते हो, ऑक्सी ब्लीच या फिर कोई भी फ्रूट ब्लीच, गोल्ड ब्लीच, कोई भी ब्लीच जो आपकी स्किन को सूट करता है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो भी ब्लीच आप यूज़ कर रहे हो वो यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। पैच टेस्ट करने से आपको पता चल जाएगा कि वो स्किन जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पैच टेस्ट करने के लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट आपने बैक ऑफ द ईयर लगा के देखना चाहिए थोड़ा सा। अगर वो लगाने से आपकी स्किन इरिटेट हो रही है, रेडनेस हो रहा है, इचिंग हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है तो वो आपके लिए सही नहीं है प्रोडक्ट, तो आप उसे मत यूज़ करो। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आपको पैच टेस्ट करना है। मैं ये ओलिविया का ब्लीच है मेरे पास, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत हल्का हल्का करने के लिए, इसीलिए मैं ये थोड़ा सा ही ले रही हूँ। ये काफ़ी है मेरे फेस के लिए। तो ये उसमें एक ये ब्लीच है और ब्लीच के बाद में ये एक्टिवेटर भी है। तो आपको इसको और इन दोनों को मिक्स करना है और ये आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टैन हो गया तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और मेरे उसमें बहुत ज़्यादा टैनिंग नहीं है तो मैं इसका थोड़ा सा ही अमाउंट है उसको यूज़ करूँगी। तो इन दोनों को मिक्स करते हैं। और ब्लीच जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपने हमेशा ध्यान देना है कि जो भी कंटेनर है वो आपका स्टील या मेटल का नहीं होना चाहिए, वो या तो पूरा कंप्लीट प्लास्टिक का हो या फिर ग्लास का हो, क्योंकि जो भी केमिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में। तो हो सकता है कि रिएक्शन के बाद में जो नया प्रोडक्ट बने वो आपकी स्किन के लिए या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसी चीज़ के ऊपर पे इसको मिक्स करो जो पूरा का पूरा इनर्ट हो, कोई भी रिएक्शन उसके साथ में ना करता हो। तो मैं इन दोनों को फटाफट से मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने मिक्स कर दिया है और मैं हाथों से ही लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी स्पेशली कोई ब्रश नहीं है। तो आप देखो, मतलब आइज़ के पास वाले एरिया को बचा करके आपने लगाना है। और आपको लग रहा है कि जहाँ पे आपकी टैनिंग ज़्यादा है, जैसे यूजुअली हमारा जो फोरहेड वाला एरिया होता है, नोज़ वाला एरिया होता है, चिन वाला, और ये चीक वाला एरिया होता है, इसी में हम लोगों को टैनिंग ज़्यादा होती है। तो आप इसमें एक इवन जो भी लेयर होता है वो लगाओ इसका। और जो भी ये ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आपने अपनी जो आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन है ना उसके अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन लाइक फेयर है या मीडियम है तो आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक मत रखो, लाइक 5 to 10 मिनट्स के बीच में रख सकते हो। और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी लाइक वेटिश टू डार्क है तो आप 10 से थोड़ा ज़्यादा बट 15 मिनट से कम तक इसको रख सकते हैं। और उसके साथ ही हर प्रोडक्ट का अलग अलग रहता है तो उसमें मेंशन भी किया होता है। मैं एक बार इसको अप्लाई करने के बाद मैं आपको फिर बताती हूँ कि जो मैं लगा रही हूँ इसमें क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या है इसका। तो जो ये ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसमें हल्का एक नॉर्मली अमोनिया की जो स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है, वो होती है, वो कई बार आपकी नाक को लगती है। तो आप आपका टॉलरेंस जितना है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। और आई के एरिया से प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आई वाले एरिया में क्या होता है कि लगेगा ना तो फिर वो आपको बर्न करने लग जाता है जल्दी। जैसे मेरी आदत है लगाने की तो मैं तो बहुत सेफ्टी के साथ मैं लगा लेती हूँ, बट आप बचा करके लगाना इस वाले एरिया पे। और अगर आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप चाहते हो कि अगर वो थोड़ा सा लाइट हो जाए तो आप अपनी आईब्रोज़ के ऊपर पे भी लगा सकते हो बहुत थिन लेयर। मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिन है इसीलिए मैं अपनी आईब्रोज़ के ऊपर नहीं लगा रही हूँ। सो इसी तरीके से आपने पूरा इवन कर देना है, उसको लगा करके पूरा इवन करना है। उसके साथ ही आप अपने नेक वाले एरिया पे भी लगा सकते हो। तो मैं अभी नेक वाले एरिया पे नहीं लगा रही हूँ, मेरे को बस फेस वाले एरिया पे लगाना है। और जो बच रहा है उसको आप अपने हैंड्स में, अपने लेग्स पे भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें भी जो कुछ टैनिंग होती है तो वो भी रिमूव हो जाती है। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। तो इसमें इनके पास है टर्मरिक और चंदन, एलोवेरा और लेमन भी है।
और इन्होंने इसमें बताया भी है कि आप इसको पहले तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि वही जैसे मैंने बताया कि सेंसिटिविटी चेक करनी है, सेंसिटिविटी टेस्ट करनी है आपको, और आपको 10 मिनट तक रखना है, 5 to 10 मिनट तक या फिर 15 मिनट्स तक, अपनी जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के बीच में ही रख रही हूँ, और मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा रखूँ, क्योंकि मुझे बहुत लाइक इसकी जो फ्यूम्स होती है ना, फ्यूम्स की वजह से बहुत ज़्यादा टेयरिंग होने लग जाती है, तो फिर मेरे को इच करने लग जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँ, बट अगर मेरे को इच लाइक ऐसे मेरे को टेयरिंग फील होगी तो मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो मैं वॉश करूँगी, उसके बाद आपको दिखाती। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, और फेस वॉश करने के बाद में काफ़ी इंस्टेंट से थोड़ा सा ऐसे ब्राइटनेस होती है ना, वो मुझे लग रहा है फेस पे। और एक और बात कि ये वाला जो है ये न्यू है, इससे पहले मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है। जैसे इससे पहले भी मैंने कई बार बहुत सारे ब्लीचेस जो है वो यूज़ किए हैं, जैसे फेम का भी यूज़ किया है, ऑक्सी का भी यूज़ किया हुआ है, फ्रूट, बहुत सारे ब्लीचेस मैंने यूज़ किए हैं। बट वो लगाने के बाद स्किन थोड़ी सी ऐसे ड्राई फील होती है, बट ये लगाने के बाद मुझे काफ़ी हाइड्रेटेड फील हुई है। हो सकता है कि इससे पहले मैंने ऑयल क्लेंजिंग किया था, उसकी वजह से भी हो सकता है मे बी। और इस वाले में क्योंकि एलोवेरा था, तो मे बी एलोवेरा की वजह से ये मुझे ड्राई ना फील करके ऐसे थोड़ा सा मेरे को हाइड्रेटेड फील हो रहा है, बट मुझे अच्छा लगा इसको यूज़ करने के बाद में। अब मैं फटाफट से जो नेक्स्ट स्टेप मैंने सोचा है पर्सनली, मुझे नहीं पता वो लोग यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, बट मैं फेस शेविंग कर रही हूँ। एंड जो फेस शेविंग मैं लास्ट 2 ईयर से कर रही हूँ, एंड उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे फेस शेविंग आप करते हो ना, तो फेस शेविंग करने से आपकी स्किन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बिल्कुल स्मूथ बेस मिल जाता है। और जब आप फेस शेविंग करते हो तो फेस शेविंग करने से आपकी स्किन के ऊपर पे जो डेड सेल्स होती है वो भी रिमूव हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि फेस शेविंग करने से आपके फेस में हेयर्स और ग्रो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब आप फेस शेव करते हो तो आपके हेयर्स रिमूव होना भी शुरू होते हैं, प्लस आपकी स्किन का जो भी टेक्स्चर है वो भी इम्प्रूव होता है। तो इसीलिए मैं लास्ट 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। उसे यूज़ करने से मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ अपने स्किन का जो टेक्सचर है उसमें। तो फेस शेविंग करने से पहले सबसे पहले मैं एक बार टोनर कर लेती हूँ, ताकि जो अगर पोर्स हैं वैसे तो ओपन नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैंने स्टीम नहीं किया, कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया कि वो पोर्स ओपन हो, बट फिर भी थोड़ा सा टोन कर लेती हूँ मैं। एंड फेस शेविंग करने से पहले आपने कोई भी जैसे ऑयल होता है वो, या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र आपने लगाना है। तो मैं पहले फटाफट से मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और फेस शेविंग करते टाइम पे आपको ड्राई कभी भी नहीं करना है। ड्राई अगर आप करोगे तो ड्राई करने से आपकी स्किन इरिटेट होएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि रैशेज़ या रेडनेस आपको फील हो। या फिर आप कोई भी ऑयल जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ड्राई नहीं करना है आपको बिल्कुल। और फेस शेव करने के लिए ऐसे फेशियल रेजर्स होते हैं, ये आते हैं। तो आप ऐसे फेशियल रेजर्स जो होते हैं उनसे ही फेस शेविंग करना। और सबसे पहले जहाँ पे भी करो आप उसको अच्छी तरीके से हाइड्रेट कर दो, मतलब मॉइस्चराइज़र करके, या फिर ऑयल कर सकते हो, ताकि जो फ्रिक्शन होता है वो प्रिवेंट हो पाए और अच्छी तरीके से हो पाए कंप्लीटली। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। आपको इसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे। और आप जहाँ पे भी कर रहे हो, मैं इसका बाद में करूँगी, तो आपने स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, एंड ऐसे जहाँ पे भी आपके हेयर्स की ग्रोथ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। आप ये देख रहे हो, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे से जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स के साथ साथ अगर डेड सेल्स होती है वो भी निकल जाती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फेस शेव करना। उसके बाद आप फिर से थोड़ा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो वहाँ पे, इन केस अगर आप चाहते हो कि सेकंड कोट आपको लग रहा है कि ज़रूरत है। मेरे फेस में बहुत ज़्यादा हेयर्स नहीं है पहले से ही, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ कर सकते हो। जो बिल्कुल पास का है ना, उसके लिए
जो मिरर्स होते हैं वो यूज़ करो। मैं तो बहुत बार कर चुकी हूँ तो मैं यूज़ टू, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मली चीक्स के वो करने के लिए मेरे को मिरर की ज़रूरत नहीं होती अगर मैं फ़ोन पे कर रही हूँ तो। लेकिन अगर आप जैसे ये वाला एरिया कर रहे हो, आईब्रो के आसपास का एरिया करते हो तो बिल्कुल प्रिसाइज चाहिए होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया तो आपके आईब्रो के हेयर्स जो हैं उनका शेप जो है वो चेंज हो सकता है। इसीलिए उसके लिए आप जो भी मिरर्स होते हैं वो मिरर्स रख सकते हो। तो ऐसे करके आपने पूरा क्लीन करना है इसको। सो मैं ये वाला एरिया फटाफट से कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद मैं फोरहेड ये वाला और ये वाला करके आपको बताती हूँ। ये वाला चीक हो गया, मैं फटाफट से ये वाला एरिया जो है इसको कर लेती हूँ। इसको करने के लिए भी सेम है, अभी तो मैं ऐसे करके बता रही हूँ आपको, लेकिन आपको आराम से मिरर के सामने बैठ करके एक एरिया को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करो और उसके बाद नीचे से करो। चीक वाला एरिया कर दिया, अब मेरा ये फोरहेड वाला एरिया ये बच रहा है। तो ऐसे स्ट्रेच करना है आपको और ऐसे धीरे धीरे सॉफ्ट स्ट्रोक करके नीचे करना है और यहाँ पे बिल्कुल बचा करके करना है। इसके लिए आप बिल्कुल मिरर के पास बैठ सकते हो या फिर छोटा मिरर लेकर बहुत ध्यान से आपको करना है। आपके हेयर्स, आईब्रो के हेयर्स हैं वो ना हो, और बिल्कुल प्रिसाइज भी करना है ऐसे। वो हेड भी कर दिया, अब बचता है मेरा ये वाला एरिया, ये अपर लिप्स वाला एरिया एंड चिन वाला एरिया। तो नोज़ पे करते टाइम पे बहुत ध्यान से करना है आपको, बहुत हल्का अपनी नोज के ब्रश पे हल्का हल्का चलाना है इसको। उसके बाद ये जो चिन वाला एरिया इस पर आपको करना है। चिन वाले एरिया पे करना है, अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करो क्योंकि इतना करने तक वो ड्राई हो चुका होगा। सो मैंने पूरे फेस को कर लिया है और पूरे फेस में से देखो इतने ढेर सारे हेयर्स और इतनी ढेर सारी डेड स्किन सेल्स निकली है। ये तो जबकि मेरे हेयर्स बहुत कम है फेस पे, उसके बावजूद भी इतना निकला है। लेकिन अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो इससे भी ज़्यादा हेयर्स आपके निकल सकते हैं। तो आपने एक और बार अच्छी तरीके से पूरे फेस पे जो भी मॉइस्चराइज़र है वो अच्छी तरीके से दोबारा अप्लाई करना है एंड आपको ऐसे रफली हल्का हल्का करना है। इनकेस अगर इतना करने के बाद में कुछ रह जाता है तो वो भी आप कर लो। तो बस बहुत हल्के हल्के हाथ से एक ही बार में सारे फेस पे कर देना है, लाइक इसे फोरहेड से करते हुए ऐसे हल्का हल्का जेंटल करके, हल्का इधर हल्का ऐसे एक ही स्ट्रोक में। इनकेस अगर कुछ हल्का रह जाता है तो वो हो जाए पूरा। सो हो गया। अब इसको अपने फेस को आप
या तो चाहो तो आप टिश्यू से पूरा क्लीन करके नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, या फिर आप फेस वॉश कर सकते हो। तो मैंने फेस वॉश ऑलरेडी किया हुआ है, पूरा क्लेंजिंग किया है। मुझे बस ये जो ऑयल या फिर जो मॉइस्चराइज़र है इसको रिमूव करना है। तो मैं ये टिश्यू है, टिश्यू से पूरा क्लीन कर रही हूँ। सो ये पूरा क्लीन हो गया है। और आप जब खुद करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा कि जब आप ये करते हो ना उसके बाद आपकी स्किन आपको ऐसे बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ सी लग रही होती है, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि ड्राई स्किन सेल्स भी रिमूव हो जाती है। और अगर कुछ हेयर्स होते हैं अगर, तो वो हेयर्स भी निकल जाते हैं। तो उसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ आपको लगती है टच करने पे। तो जब आप करोगे तब आपको ये चीज़ फील होगी। इसके बाद आप चाहो तो फेस वॉश कर सकते हो अच्छी तरीके से, ताकि अगर इनकेस कुछ अगर आपकी स्किन ऑयली है और मॉइस्चराइज़र ज़्यादा ऑयली लगाने से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फेस वॉश कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं ऐसे छोड़ के। मैं एक बार फटाफट से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में भी लग गया है और थोड़ा यहाँ पे हल्का सा कट हो गया था। आप थोड़ा सा ध्यान से करना ताकि कट ना हो। मैंने बहुत ध्यान से किया था बट फिर भी थोड़ा सा कट हो गया इधर। तो मैं फटाफट से फेस वॉश कर लेती हूँ एंड फिर आपको बताती हूँ आगे। फेस वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको पैक ड्राई कर लेती हूँ। अब जब आप ये कर लेते हो ना उसके बाद आपने विग्रसली बिल्कुल क्लीन नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से पैक ड्राई करना है फेस को। एंड उसके बाद आपका जो भी फेवरेट टोनर है जो आपकी स्किन को सूट करता है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कोई सीरम यूज़ करते हो तो आप सीरम यूज़ कर सकते हो। ये मेरा ब्लड फिर से निकल रहा है, मैं एक बार इसको फटाफट से क्लीन करके आती हूँ दोबारा। सो अभी मैंने सिर्फ फेस वॉश करने के बाद नॉर्मल टोनर किया है, मैंने इसको मिक्स भी नहीं किया है, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया। बट फिर भी आप देखो ये कितना प्यारा ग्लो कर रहा है। अगर मैं इसको डे के टाइम पे सन के सामने कर रही होती है, नेचुरल लाइट में कर रही होती, तो ये कितना प्यारा आपको पता चल रहा होता है एक्चुअली कि कितना ज़्यादा स्मूथ इसने कर दिया है स्किन को। देन टोनर करने के बाद में आप अपना कोई भी सीरम अगर आप यूज़ करते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली विटामिन सी सीरम होता है वो यूज़ करती हूँ। तो टोनर करने के बाद आप सीरम यूज़ कर सकते हैं आपका जो भी फेवरेट है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फेस शेविंग या फिर जो भी ब्लीच होता है वो आप नाइट के टाइम पे करो, क्योंकि नाइट के टाइम पे करो, या फिर अगर दिन में कर रहे हो तो दिन में तब करो जब आपका प्लान नहीं हो कहीं पे भी जाने का। क्योंकि जब जैसे आप ब्लीच स्क्रब या ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे होते हो ना तो आप अपनी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट करते हो। तो फिर अगर आप अपनी स्किन को इरिटेट करते हो तो वो प्रोन होती है कोई भी, जैसे कोई भी रिएक्शन या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट आ जाए आपकी स्किन पे, उसके लिए तो बेटर है कि आप अपनी स्किन को हील होने का टाइम दो। तो हील होने का टाइम देने के लिए या तो आप रात के टाइम पे कर सकते हो कि आप जैसे रात को सोने से पहले कर सकते हो, और अगर आप रात को नहीं कर रहे हो तो फिर आप तब कर सकते हो जब आपका कोई प्लान नहीं हो कहीं जाने का, बाहर सन पे जाने का। क्योंकि सन भी एक बहुत एडवर्स इफेक्ट दे सकता है जब आपकी स्किन बिल्कुल इरिटेटेड हो उस टाइम पे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्ट करो पूरा अच्छी तरीके से। तो मॉइस्ट करने के लिए आप आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर सकते हो जो आपको सूट करता है आपकी स्किन को। तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अमाउंट में मॉइस्चराइज़र लगाना है अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा, ताकि जैसे जब आप जैसे ब्लीच कर रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, जैसे फेस शेविंग कर रहे हो तो उसके बाद थोड़ी सी स्किन यूजुअली ड्राई हो जाती है, वैसे स्मूथ होती है बट फिर भी, क्योंकि नॉर्मल जो ऑयल्स होते हैं स्किन के ना वो तो चाहते ही हैं ऐसे करते टाइम पे, तो आपकी स्किन थोड़ी सी प्रोन होती है ड्राई होने की। तो आप बिल्कुल जैसे आपने वॉश किया है हल्का हल्का वेट होते टाइम पे उसी टाइम पे अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ कर दो स्किन को, तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, इरिटेट नहीं होगी, और ना ही आपको कोई रैशेज़ वगैरह होंगी या कोई भी एडवर्स जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आएंगे। तो अच्छी तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्योंकि मैं अभी ये बिल्कुल इवनिंग का टाइम है इसलिए मैं कोई भी सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अगर मैं ये डे के टाइम पे कर रही होती तो मॉइस्चराइज़ करने के बाद में मैं
सनस्क्रीन लगा लेती अच्छी तरीके से, मैं बाहर नहीं भी जा रही होती तो भी, क्योंकि अगर आप घर में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे जा रहे हो तो ही आपको सनस्क्रीन करना है। डे के टाइम पे आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, आप कहीं जा रहे हो या नहीं जा रहे हो तो भी। प्लस उसके साथ में आप कोई भी आपका फेवरेट जूस है, वाटर है नॉर्मल, या कोई भी जो भी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप बाहर से तो दे रहे हो हाइड्रेशन, लेकिन ज़रूरी है कि आप इंटरनली भी दो। तो आप थोड़ा सा सिप ऑफ वाटर ले सकते हो। ऐसा करने से आपकी स्किन जो है वो रिफ़्रेश भी फील होती है और आप अंदर से भी रिफ़्रेश फील कर रहे होते हो। तो जब भी आप स्किन केयर करते हो तो उस टाइम पे आपको ये रिचुअल करना चाहिए। ये मुझे औरों का नहीं पता, बट मैं इसको फ़ील करती हूँ कि जब कोई भी आप स्किन केयर कर रहे होते हो तो उसके बाद आपने खुद को, आप बाहर से हाइड्रेट कर रहे हो तो आप अंदर से भी हाइड्रेट करो। तो ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो गया तो मैं उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से मसाज कर लूँगी ताकि ये पूरे स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि विंटर का टाइम है, तो आप कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र लो जिसमें आमंड्स, विटामिन ई वगैरह होते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, तो आपको रीअप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जब ये एक बार एब्जॉर्ब हो जाता है तो मैं फिर से लगा लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा देर तक ये अच्छी तरीके से हाइड्रेशन रहे और मुझे ड्राई या खिंची खिंची सी स्किन ना लगे। ये हो गया और आप खुद देख सकते हो कि मॉइस्चराइज़र लगाने पर कितना ज़्यादा स्किन ग्लो कर रही है। आई विश कि मैं डे के टाइम पे कर पाती हूँ, नेचुरल लाइट पे कर पाती हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखा पाती। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने लिप्स पे जो भी लिप बाम होता है वो लगा सकते हैं, एंड लिप बाम लगाने के बाद में आप छोड़ सकते हैं। मैं लिप बाम भूल गया, मैं फटाफट से लिप बाम लेके आती हूँ एंड फिर आपको मैं लिप बाम लगाने से पहले ऐसे कलर वाले लिप बाम लगाती हूँ हल्के। अगर आप रात के टाइम पे स्किन केयर कर रहे हो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा लगाओ, ये बहुत डार्क है वैसे, बट आप हल्का वाला भी लगा सकते हो। आप ये लगाते हो एंड उसके बाद में आपका जो भी जेली होती है, पेट्रोलियम जेली, ऐसे लगाते हो, तो आप मॉर्निंग में उठोगे ना तो आपको नेचुरली जो पिंक लिप्स होते हैं वो मिलते हैं। तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। सो मेरा स्किन केयर जो प्रॉपर है वो हो गया है। अब ये थोड़ी देर तक ऐसे ही रहेगा एंड जैसे जैसे ये पूरा एब्जॉर्ब होने लग जाएगा तो ये निकल जाएगा। एंड दिस इज़ माई स्किन आफ्टर ब्लीच एंड फेस शेविंग। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको भी बहुत प्यारी सी ग्लोई एंड रेडिएंट स्किन मिले विंटर्स के टाइम पे, या फिर आप समर्स के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फेस शेविंग बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। डेड स्किन सेल्स रिमूव होती है, आपको बिल्कुल स्मूथ जो स्किन होती है वो मिलती है। अब देखो इसमें अगर मैं मेकअप करूँगी तो मेकअप लगाऊंगी फाउंडेशन तो कितने अच्छे तरीके से ग्लाइड होएगा। और अगर आप मेकअप वेयर भी नहीं करते हो तो नॉर्मली जो भी मॉइस्चराइज़र है बिल्कुल लाइट रहता है ना, जिसमें आपको फाउंडेशन भी नहीं करना है, आप नॉर्मल लिपस्टिक लगाओ एंड योर डन। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बिल्कुल नेचुरल रहना चाहते हो तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फेस शेविंग करो या फिर ब्लीच कभी कभी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर टैनिंग है तो टैनिंग के टाइम पे आप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आप ट्राई कर सकते हैं। बट मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि बिल्कुल प्रिकॉशंस लेकर के करना। आप कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हो तो केमिकल यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट करना। और जैसे फेस शेविंग के टाइम पे मैंने कितने ध्यान से किया था बट फिर भी मेरा हल्का सा कट आ गया था, तो आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से प्रिकॉशन लेते हुए यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, एक ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत डिफरेंस फील होंगे यूज़ करने के बाद में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।